सो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में अपन गति के नियम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली गति के 3 नियम हैं, आपको पता होगा, वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये न्यूटन की गति के नियम हैं। एंड गति का प्रथम नियम अपन डिस्कस करते हैं। कोई वस्तु यदि आराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहती है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जाता। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में रहना पसंद करेगी। इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जो भी वस्तु आराम की अवस्था में है तो वो आराम की अवस्था में बना रहना पसंद करेगी, और यदि वो गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ओके। वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहा जाता है। इसलिए इस नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार का होता है और दोनों प्रकार वही हैं, एक आराम और दूसरा गति। तो आराम की अवस्था का जड़त्व है, यानी कि गाड़ी के अचानक, ये एक एग्जांपल है कि गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। जब अचानक से गाड़ी चलती है तब जो गाड़ी में व्यक्ति बैठा है सीट वगैरह पे, तो पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा, जैसा कि अपन ने आम जिंदगी में देखा ही होगा। पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिर जाना, ये भी क्योंकि वो पहले रेस्ट उसमें रहते हैं स्थिति में, तो हिलाएंगे तो एकदम से टहनियाँ जो है वो गति में हो जाएंगी, और फल जो है वो ज़्यादा डेंस होने के कारण, या फिर ज़्यादा उसका मतलब वेट ज़्यादा होता है, उसलिए वो आराम की अवस्था में रहना पसंद करेगा, तो वो टहनी से टूट जाता है वो, इसलिए। और गति की अवस्था का जड़त्व यानी कि लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, और ये तो हाँ उसको फ़ायदा मिल जाता है कि दौड़ के आएगा तो लंबी कूद कूद पाएगा ना, क्योंकि फिर वो बॉडी उसी मोशन में रहना पसंद करेगी, तो उस वजह से ये तो ज़्यादा लेंगी होगा। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करता है। ये आप देख लेना कि जब गाड़ी चल रही है वो गतिशील अवस्था में है, तो जैसे ही एकदम से ब्रेक लग जाएगा तो नीचे का पार्ट जो है, पैर वगैरह जो सीट के लगे हुए हैं, वो तो मोशन में रहेंगे, और ऊपर का जो धड़ वगैरह है वो मतलब रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, तो ये अपना इफेक्ट शो होगा। उसके बाद इसे गैलीलियो के नियम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि गैलीलियो ने भी दिए थे। गति के पहले नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। हाँ, और यानी कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने वाला कारक जो है वो बल कहलाएगा। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही प्रभावी होता है। बिल्कुल सिंपल है। रबर की गेंद तथा लोहे की गेंद, हाँ ये तो ऑफ कोर्स है यार, इनमें से कौन सा कथन सत्य है गति के पहले नियम के संबंध में, तो ये आप देख लेना, एक लिखवा रखा है सरों ने। उसके बाद गति का दूसरा नियम देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये थोड़ा फिजिक्स की टर्म है तो इसको याद ही करना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है उसमें परिवर्तन की दर, वे संवेग में परिवर्तन की दर उसके ऊपर जो आरोपित बल होगा उसके समानुपाती होगी। संवेग में परिवर्तन यानी कि जो उसका जो भी संवेग है तो उसमें परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसके ऊपर जो बल आरोपित किया जाएगा तो ज़्यादा होगा कम होगा, उसी अनुसार संवेग में परिवर्तन होगा। ये इसका समानुपाती हो गया। संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के समान होती है। बिल्कुल, इसे संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं। यह नियम हमें बल का सूत्र प्रदान करता है, P=mv वाला। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ये P वाला m×v द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ओके, यह एक सदिश राशि है जिसे P वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला देख लेना। आवेग किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान होता है। आवेग को जी वेक्टर या टू वाला देख लेना। आवेग किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है। बल
संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। F इज इक्वल, हाँ एम ए होता है ना, तो F इज इक्वल एम ए से भी निकलता है, और ये तो मतलब सूत्र निकालने के लिए। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, ये मत याद रखना। ओनली 3 नियम। गति के दूसरे नियम के उदाहरण, कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों का पीछे की ओर ले जाना। हाँ, क्योंकि एकदम से कैच लेगा तो चोट लगने की संभावना है, तो पीछे की ओर लेके जाएगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन करेगा। तो वो जो बॉल गेंद लगा जो गेंद जो बल लगा रही है उसमें कमी आ जाएगी यदि उसको पीछे लेके जाएगा हाथों को एक बार। प्रत्येक क्रिया के लिए समान, अच्छा ये रुको एक मिनट। खिलाड़ी यदि रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है, परंतु सख्त सतह पर गिरने से अधिक चोट लगती है। ये तो देख लेना स्पंज टाइप में, मतलब हाँ ज़्यादा फोर्स ना लगे, मतलब जैसे उसी मोशन में ज़्यादा रहेगा तो कम चोट आएगी। गति का तीसरा नियम, यह नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। रॉकेट प्रक्षेपण, गोली या बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना। हाँ, ये देख लीजिए, जैसे भी बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर भी धक्का लगता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। तैराक द्वारा हाथों व पैरों से पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना, जितने पानी को पीछे की ओर धकेलेंगे वो लोग उतने ही आगे जाएंगे। तो ये इनका थर्ड नियम की कुछ एग्जांपल्स है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।